इसके अलावा S-400 लेने के बाद में उनको जो चैन नहीं आता है, वो ये समझते हैं कि भाई हमने ये चीज़ ले ली है तो अब उनको उसको देखिए ना किस तरह के हिंदू तरह से उनको दुला रहे हैं। अब इसी तरह भारत की पाकिस्तान के खिलाफ जो 5th जनरेशन वॉर है, घिनौना हथकंडा ही है ना, साजिश है। इंडिया में जो जश्न मनाया जा रहा था कि दो चीज़ों में हम पाकिस्तान पर बढ़तरी हमने हासिल कर ली है। एक तो ये है कि हमारे पास जो राफेल तैयारे आए हैं उसमें पाकिस्तान का उसका तोड़ मौजूद नहीं है। दूसरा ये है कि हमारे पास जो है न्यूक्लियर पावर सबमरीन है। जब भी इस तरह एस्टेब्लिशमेंट पर इल्ज़ाम लगा दिया जाता है, इदारों पर इल्ज़ाम लगा दिए जाते हैं, बड़े बड़े इदारों का नाम लेकर उनको टारगेट किया जाता है। हम ये सलाहियत रखते हैं कि भारत को इसका जो S-400 जो उन्होंने मिसाइल सिस्टम लगाया है उसको हम बेकार कर देंगे। आपको कोई कमर्शियल बैंक दुनिया में यूरो और डॉलर की कर्ज नहीं देगा। नंबर 3, वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक फ्रेश लोन आपको नहीं देंगे। आप एक खरगोश हैं जो हेडलाइट में पकड़े गए हैं, आप भागने भी नहीं सकते हैं, यू आर स्टक। और मुझे तकलीफ इस बात की है कि हाल ही में हमने देखा, जो कि बहुत रिसेंट वाकया है, कि जो इस्लामिक फॉरेन मिनिस्टर की कॉन्फ्रेंस यहाँ पर हुई, इन सेंट्रल एशियन रिपब्लिक के 5 वजीर खारजा उसी दिन दिल्ली में बैठे हुए थे जो हिंदुस्तान के फॉरेन मिनिस्टर की बुलाई हुई कॉन्फ्रेंस में शिरकत कर रहे थे। ये तो हाल है हमारी यूनिटी का सेंट्रल एशियन रिपब्लिक की, और ये है हमारा रोल। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तान को भारत ने 2021 में बहुत सारे सरप्राइज दिए। FATF की ग्रे लिस्ट में बरकरार रहना, सेंट्रल एशिया डायलॉग में पाकिस्तान को लात मार बहुत सारे देश भारत आए, S-400 और कई ऐसे काम जिससे पाकिस्तान पूरी तरह से बौखला गया। S-400 का खौफ तो पाकिस्तान को रह रहकर उसकी नींदें उड़ा रहा है। दूसरी तरफ बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि रूस ने अब दुनिया के सबसे आधुनिक T-14 अर्माटा टैंक की तकनीक का ऑफर भारत को दे दिया है। दोनों देशों के बीच भारतीय सेना की जरूरत को ध्यान में रखते हुए विशेष उपकरण बनाने पर भी बातचीत हो रही है। पाकिस्तान को सरप्राइज देकर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी भारत आए थे। उनकी भारत फेरी से भी पाकिस्तान को बड़ा झटका लगा। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट दिस वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो। थैंक्स सो मच। 2021 का जिस तरह से भी गुजरा, ये इसकी तफसील पे अमूमी तौर पर लोग एंकर हजरात ये तफसील बताते हैं कि क्या क्या हुआ। लेकिन हमारे पास मौज़ूआत इतने ज़्यादा हैं कि हम माजी में जाना नहीं चाहते हैं। सबसे अहम बात हमारे पास है वो ये है कि क्योंकि इस वक्त ये कहा जा रहा था, इंडिया में जो जश्न मनाया जा रहा था कि दो चीज़ों में हम पाकिस्तान पर बढ़तरी हमने हासिल कर ली है। एक तो ये है कि हमारे पास जो राफेल तैयारे आए हैं उसमें पाकिस्तान का उसका तोड़ मौजूद नहीं है। दूसरा ये है कि हमारे पास जो है न्यूक्लियर पावर सबमरीन है। में मुश्किल मरहला है कि वो ये समझते ये हैं कि जाके जब जैसे इसके अलावा S-400 लेने के बाद में उनको जो चैन नहीं आता है, वो ये समझते हैं कि भाई हमने ये चीज़ ले ली है तो अब उनको उसको देखिए ना किस तरह के हिंदू तरह से उनको दुला रहे हैं, उसकी पूजा पाठ कर रहे हैं। मैंने जब थंडर उनके पास वो आया राफेल तैयार कि हम ये सलाहियत रखते हैं कि भारत को इसका जो S-400 जो उन्होंने मिसाइल सिस्टम लगाया है उसको हम बेकार कर देंगे। नंबर 1, आपको IMF प्रोग्राम से निकलना पड़ेगा। नंबर 2, आपको कोई कमर्शियल बैंक दुनिया में यूरो और डॉलर की कर्ज नहीं देगा। नंबर 3, वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक फ्रेश लोन आपको नहीं देंगे। आप एक खरगोश हैं जो हेडलाइट में पकड़े गए हैं, आप भागने भी नहीं सकते हैं, यू आर स्टक। और आप फॉरगेट अबाउट ये सब रैकेट है इनका, ये तकरीरें वकरीरें, ये बिल्कुल 100% पास होगा। जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल अदा करेंगे सेंट्रल एशियन स्टेट्स को इन्फ्लुएंस करने के लिए रशिया, चाइना और पाकिस्तान, मैं ये समझता हूँ कि आने वाले वक्त में सेंट्रल एशियन स्टेट्स बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करेंगी रीजन को करने के लिए। देखिए, गुजारिश ये है कि अमेरिका ने वहाँ कोशिश की। अगर आपको बात स्टार्ट करें आप जॉर्जिया से, फिर उसके बाद यूक्रेन आपके सामने है। और मुझे तकलीफ इस बात की है कि हाल ही में हमने देखा, जो कि बहुत रिसेंट वाकया है, कि जो इस्लामिक फॉरेन मिनिस्टर की कॉन्फ्रेंस यहाँ पर हुई,
इन सेंट्रल एशियन रिपब्लिक के 5 वजीर खारजा उसी दिन दिल्ली में बैठे हुए थे जो हिंदुस्तान के फॉरेन मिनिस्टर की बुलाई हुई कॉन्फ्रेंस में शिरकत कर रहे थे। ये तो हाल है हमारी यूनिटी का सेंट्रल एशियन रिपब्लिक की, और ये है हमारा रोल। मेरा ख्याल ये है कि अमेरिका अगर इसमें पेनिट्रेट करने की कोशिश करेगा तो सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस आएगी फ्रॉम रशिया, और ये बात चाइना, पाकिस्तान, ये जो आपने अभी बात कर दी है रेजिस्टेंस आएगी, ये जितने स्टेट्स की हम बात कर रहे हैं सेंट्रल एशियन स्टेट्स, सर देयर विल बी द बफर बिटवीन अमेरिका एंड द सोवियत। ख्वातीन-ए-ज़ात, मेरा ये ख्याल है कि सेंट्रल एशियन रियासतों का मुस्तकबिल बहुत ब्राइट है। जो जंग हो रही थी उससे उनका रास्ता रुका हुआ था, बहुत सारे नए एवेन्यूज़ पे जाने का, और अब मेरा ख्याल है उनको वो मौका मिल सकता है अगर दुनिया ने ये महसूस किया कि उनका भी इस खिते में रोल है। जो साल गुजर गया उसमें 2-3 चीज़ें हमने मुसलसल सुनते रहे। रियासत मदीना की हमने बात सुनी, तब्दीली की बात सुनी, चोरों को ख़त्म करने की बात सुनी, NRO ना देने की बात सुनी। तो मैं बहुत साहब जानना चाहूँगा इन चारों चीज़ों को आप आने वाले साल में कैसे देखते हैं? पहली बात तो यह है कि मैं ज़रा रियासत मदीना की थोड़ी सी डेफिनेशन करना चाहता हूँ। 3 तरह की रियासत मदीना, नहीं सर आप देखें तो एक जुमलों में देखिए, एक रियासत मदीना वो थी जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले थी। एक रियासत मदीना वो थी जिसमें खुद रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो मौजूद थे, और एक फिर उसके बाद क्या हुआ। पहली बात तो ये कि ये डिटरमिन मैं नहीं कर पाया अब तक कि ये कौन सी रियासत मदीना की बात करते हैं। क्या रियासत मदीना में सूदी निज़ाम था? नहीं था। क्या रियासत मदीना में अदलो इंसाफ का तरीक़ाकार ये था जो यहाँ है कि दादा केस करे और पोते जो हैं उसकी तारीखें भुगते हैं आके? क्या वहाँ पर तालीम का निज़ाम 3 पैरेलल निज़ाम चल रहे थे? तो ये दावा करना बहुत आसान है, लेकिन इसको जस्टिफाई करने के लिए प्राइम मिनिस्टर साहब इसको एक मुहावरे के तौर पर आप इस्तेमाल ना करें, इसके लिए प्रैक्टिकली काम करें। जी जावेद, बुनियादी तौर पे प्राइम मिनिस्टर ने अपनी बैड गवर्नेंस को और अपनी नाअहली को और जो महंगाई का इस वक्त अवाम जिस चक्की में पिस रहे हैं उसको छुपाने के लिए मदीना की रियासत का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं। बाकी अगर आप ये कहें कि मदीना रियासत की ABC भी नहीं कर पाए। भारत की पाकिस्तान के खिलाफ जो 5th जनरेशन वॉर है, घिनौना हथकंडा ही है ना, साजिश है, उसको भी पाकिस्तान ने दुनिया के सामने एक्सपोज किया, भारत का सही चेहरा दुनिया को दिखाया। ये घिनौना चेहरा है भारत का, बेनकाब किया। और भारत किस तरह से इसराइल से मिलकर पाकिस्तान की और हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की जासूसी कराता रहा। विफाकी हुकूमत ने भारत को उन तमाम मामलात पर दुनिया के सामने सबूतों के साथ एक्सपोज किया, ना सिर्फ एक्सपोज किया, सबूतों के साथ एक्सपोज किया। मेरे ज़हन में आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए जब भी इस तरह एस्टैब्लिशमेंट पर इल्ज़ाम लगा दिया जाता है, इदारों पर इल्ज़ाम लगा दिए जाते हैं, बड़े बड़े इदारों का नाम लेकर उनको टारगेट किया जाता है, घर बैठे नाजरीन जो हैं उनकी राय बनाई जाती है, यानी इदारों के खिलाफ उनके दिल में, उनके दिमाग में जहर भरा जाता है।